अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ देखेंगे। पाठ क्रमांक 10 कामचोर। कामचोर का अर्थ है आलसीपन या जो काम करने की इच्छा नहीं रखते। तो बच्चों यह एक हास्य व्यंग्य कहानी है और इसके लेखक है इस्मत चुगताई जी। बच्चों यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो इस कोविड-19 के समय में हर घर में दिखाई देती है। तो बच्चों इस कहानी में एक घर में आप जैसे कुछ नटखट बच्चे हैं जिन्हें काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और जब घर में माता पिता चाहते हैं कि बच्चे भी काम करें, कुछ काम सीखे, तब ये कामचोर बच्चे क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी परेशानियां खड़े करते हैं, माता पिता घर वाले कैसे परेशान होते हैं, इस पर आधारित यह हास्य व्यंग्य कहानी है। तो बच्चों बढ़ते हैं पाठ की ओर और देखते हैं कि इस कहानी में ये कामचोर बच्चे क्या क्या शरारतें करते हैं और घर वालों को कौन कौन सी परेशानियां सहनी पड़ती है। तो पाठ इस तरह है। पाठ नंबर 10 कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कही के। तो बच्चों शुरुआत इस तरह इस पाठ की कि घर में कुछ वाद विवाद हो रहा है और वाद विवाद के बाद तय किया जाता है कि घर वाले तय करते हैं कि घर में जो भी नौकर चाकर है, जितने भी नौकर चाकर है, उन्हें निकाल देना चाहिए। क्योंकि आखिर ये मोटे मोटे मतलब ये जो बच्चे हैं खा पी कर हट्टे कट्टे हो गए हैं, ये हिलकर पानी भी नहीं पीते, अपना काम खुद से नहीं करते, इनको खुद से पानी पीने की आदत भी नहीं है, सबके सब काम को चोर हो चुके हैं। तो अब घर से नौकरों को निकाल देना चाहिए और इन बच्चों को खुद के काम खुद से करना चाहिए, ऐसा वाद विवाद में तय हो जाता है। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उदम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। तो घर वाले बच्चों को डांट रहे थे कि तुम जो बच्चे हो कुछ काम के नहीं हो, इतने सारे हो, दिन भर सिर्फ उधम मचाते हो, कुछ भी नहीं करते, खुद से पानी भी नहीं पीते। और सचमुच इन बच्चों को ख्याल आ जाता है कि अरे हाँ, सच में हम कुछ भी नहीं काम करते और हिलकर यानी खुद से जाकर पानी भी नहीं पीते। तो खुद से पानी पीने में क्या हर्ज है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, तुरंत अपने जगह से हिलकर उठकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, आप जब छुट्टियों में घर में होते हो, अभी जो छुट्टियां कोविड-19 की वजह से चल रही है, आप घर में हो और आप टीवी के सामने बैठे हो और हर बार आप अपने मम्मी को फरमान छोड़ रहे हो कि मम्मी पानी लेकर आओ, मम्मी खाना लेकर आओ। तो मम्मी क्या करेगी, तो मम्मी इस पाठ में जो है वह भी अपने बच्चों को डांटती है। तो बच्चों को कहीं पर ख्याल आ जाता है कि हाँ चलो पानी तो हम खुद से पी सकते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, खुद जाकर पानी पीना चाहते हैं और पानी पीना शुरू भी करते हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। तो ये सारे बच्चे घर के पानी पीने एक जगह एक साथ चले गए तो कुछ धक्के एक दूसरे को लगने लगे, और इतने सारे बच्चे उस घर में थे, जो भी बच्चे थे वे एक दूसरे में के दबेल नहीं थे या किसी को सह नहीं पाते थे। तो एक ने धक्का दिया तो दूसरा भी उसे धक्का देता था, यानी कोई किसी से कम नहीं था जो किसी को सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ इधर उधर लुढ़की, मटके इधर उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। बच्चों इमेजिन करो कि सारे बच्चे एक ही मटके के पास पानी पीने के लिए गए हैं, या आप सब जो घर में बच्चे हैं आप पानी पीने के लिए एक ही मटके पास गए हो और मैं पानी पीऊँ या तू पानी पिए, इस घमासान युद्ध में क्या हो जाएगा। तो उस घर में भी यही हुआ कि सारे बच्चे एक साथ उस मटके के पास गए, पानी पीने लगे। तो जो पानी भरने की सुराइयाँ थी, जो मटके थे, वो इधर उधर लुढ़कने लगे और पानी पीने की वजह से कपड़े भीगे वो सब अलग।
ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। ये सब देखकर अब माँ को और भी गुस्सा आ जाता है, अम्मा को और भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि ये भला क्या काम करेंगे? करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। बच्चों की ये सारी शरारत देखकर अब सबको पता चल गया था कि बच्चे किसी काम के नहीं हैं। फिर भी कहा जाता है कि कैसे नहीं करेंगे, और देखो, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा एक फरमान घर में जारी हो जाता है। जैसे बच्चे देखो, पढ़ाई आप जब नहीं करते तब आपके घर में आपको ऐसा कहा जाता है, जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक तुम्हें टीवी में देखने के लिए नहीं मिलेगा, खेलने नहीं दिया जाएगा या फिर खाना भी नहीं दिया जाएगा। वैसा ही फरमान इस घर में भी जारी किया कि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपको रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आगे देखो, हम काम करने को तैयार है, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। खाने का सवाल था तो बच्चों ने भी दुहाई दी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम काम करने के लिए तैयार है, जो भी आपको काम बताना है आप बताइए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो जब बच्चे पूछते हैं कि आप काम बताइए, हम काम करने के लिए सब तैयार है, तब उन्हें बताया जाता है कि जो बहुत सारे घर में काम हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के लिए, मतलब उदाहरण के लिए, ये जो दरी है जो फर्श पर है कितनी मैली हो गई है, इसे आप साफ कर सकते हो। आंगन में बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, आंगन साफ कर सकते हो। पेड़ों में पानी दे सकते हो। और ये सारे जब आप काम करोगे तो ये मुफ्त में आपसे नहीं करवाए जाएंगे, इसका आपको पैसा भी दिया जाएगा, तनख्वाह भी दी जाएगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो अब्बा मियाँ ने, मतलब पिताजी ने, ऐसे कुछ काम बताए, कुछ उदाहरण दिए कि मालिक को हम तनख्वाह देते हैं, वो काम करता है जब उसे तनख्वाह मिलती है, तो आप काम करोगे तो ये तनख्वाह, ये पैसे आपको मिलेंगे। अगर आप सब बच्चे मिलकर ये सब काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम काम पर तुल गए। जैसे ही अब्बा ने ये सारे काम बच्चों को बता दिए तो माँ को कहीं ना कहीं लगा कि बच्चे ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सारे काम बच्चे करेंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन फिर भी तनख्वाह, पैसों का सवाल था, पैसों का सपना देखते हुए सारे बच्चे इस काम पर लग जाते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तो बच्चों, जो फर्श पर दरी फैली होती है वह साफ करने के लिए बच्चे जुट गए। तो बच्चों ने क्या किया, चारों कोनों को से पकड़ लिया और जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। हालांकि उसे क्या करना चाहिए था, बाहर लेकर झटकना शुरू करना था, लेकिन बच्चों ने क्या किया, उसे घर में ही झटकना शुरू कर दिया। और कुछ बच्चे क्या करने लगे कि दो चार लकड़ियां लेकर आए और धुआंधार उस दरी की पिटाई शुरू कर दी। इससे क्या हुआ कि उस दरी में जो भी धूल थी वह सारे घर में फैल गई। आगे देखो क्या होता है। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो बच्चों ने आज काम करना शुरू कर दिया है। पहला उनका काम था कि दरी साफ करना, और जैसे ही उन्होंने दरी साफ करना शुरू कर दिया, सारा घर धूल से भर गया। सभी लोग खांसते खांसते बेदम हो गए और जो दरी पर धूल थी वह फर्श पर आ गई, सबके सिरों पर जाकर बैठ गई, नाकों में आंखों में चली गई। सबका बुरा हाल हो गया। तो घर के लोगों ने क्या किया, तुरंत इन बच्चों को, इस फलटन को आंगन में निकाला और
जैसे ही बच्चे आंगन में आ गए, वहां उन्हें दूसरा काम दिखाई दिया, आंगन साफ करना। जैसे ही बच्चों को आंगन में निकाला जाता है, वैसे ही उनको और एक काम दिखाई देता है और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब वे सब मिलकर ये आसान काम करेंगे। तो उन्होंने फैसला किया कि वे अब आंगन में झाड़ू मारेंगे, झाड़ू से वह आंगन साफ करेंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितने सींगे जिसके हाथ में पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो बच्चे जैसे ही आंगन में आ गए, अब आंगन साफ करना चाहते थे और आंगन साफ करने का झाड़ू था सिर्फ एक, और जो तनख्वाह लेकर काम करने वाले उम्मीदवार यानी बच्चे थे, बहुत सारे थे। तो हर एक को काम करना था, हर एक को पैसा लेना था, तनख्वाह लेनी थी। तो इन बच्चों ने क्या किया, उस झाड़ू पर ऐसे टूट पड़े, उस झाड़ू को ऐसे खींचने लगे जिसके हाथ में जितने पुर्जे टुकड़े आ जाए उन पुर्जों से ही वह काम करने लगे। तो जिनके हाथ में जितने सिंके यानी पुर्जे आ जाए, उनसे ही उल्टे सीधे हाथ, अब वह आंगन में झाड़ू मारने लगे। और ये सब देखकर अब अम्मा सिर पीटने लगी थी, उन्हें डांटने लगी थी। तो ये बच्चे कहते हैं, बुजुर्ग लोग कैसे होते हैं, हम काम करना चाहते हैं फिर भी हमें टोकते हैं। अगर ऐसे बार बार करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। तो बच्चे जब आंगन में झाड़ू देना चाहते थे, झाड़ू मारना चाहते थे, तब उन्हें ख्याल आया कि अरे हाँ, झाड़ू मारने से पहले थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए। सिर्फ उन्होंने देखा था कि बड़े लोग क्या करते हैं, घर के लोग जब भी आंगन साफ करना चाहते हैं तब थोड़ा सा पानी छिड़क लेते हैं। और जैसे ही इन बच्चों के मन में ख्याल आता है तो बच्चे क्या करते, दरी पर पानी छिड़कना शुरू करते हैं। और दरी थी धूल से भरी हुई, तो जैसे ही उस दरी पर पानी गिरता है तो सारी धूल कीचड़ बन जाती है, यानी सारे आंगन में अब कीचड़ बन गया था। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। ये आंगन की हालत देखकर इन बच्चों को अब आंगन से भी निकाला गया। तो बच्चों ने सोचा कि अरे ये काम नहीं तो दूसरा काम हम कर सकते हैं, इससे भी आसान काम है कि हम पेड़ों को पानी दे सकते हैं। तो बच्चे क्या करने लगे, हर एक को पानी देना था, हर एक को काम करना था, हर एक को पैसा लेना था, तनख्वाह लेनी थी। तो बच्चे क्या करने लगे, घर में जो भी बाल्टियाँ थी, लोटे थे, तसले, भगोने, पतीलियाँ, कटोरी, जो भी हाथ में आ जाए उसे लेकर वह पानी देने के लिए जाने लगे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब ये सारे बच्चे इतने सारे बर्तन लेकर एक ही नल पर गए हैं, एक ही नल पर टूट पड़े हैं, और यहाँ भी जाकर उनका घमासान युद्ध शुरू हो गया। और क्या मजाल था कि नल से जो पानी टपकता है वो किसी के बर्तन में नहीं जा रहा था। ठोसम ठास किसी की बाल्टी पर पतेला और पतेले पर लोटा और भगोने और डोंगे, एक के ऊपर एक अपने अपने बर्तन वो लगाए जा रहे थे ताकि उन बर्तनों में पानी आ जाए और वह जाकर पेड़ों को पानी दे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। तो अपने बर्तन में पानी लेने के लिए वह एक दूसरे को पहले धक्के देने लगे, फिर कोने से एक दूसरे को ढकेलने लगे, उसके बाद बर्तनों से एक को एक ढकेलने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की एक कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। तो जैसे ही इन बच्चों का घमासान युद्ध इन नल पर चल रहा था, इस नल पर चल रहा था, यह देखकर घर के जो भी बुजुर्ग थे, भाई थे, बहन थे, मामू थे, मौसी थी, फूफी थी, वह सब आंगन में आ गए। तो ये सारी फौज जो थी, ये सारे बच्चे थे, वो अपने अपने हथियार फेंक कर, मतलब इनके हाथ में जो भी बर्तन थे उन्हें
फेंक कर वे वहां से भाग जाते हैं। इस धिंगामुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। तो ये धिंगामुश्ती चल रही थी, युद्ध चल रहा था। ये बच्चे उस आंगन से कीचड़ से भाग रहे थे। कुछ बच्चे कीचड़ में ऐसे गिर जाते हैं कि कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, और उन्हें नहलाने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए घर में जो नौकर थे उनकी संख्या अब कम पड़ रही थी। तो घर के लोगों ने क्या किया, पास के बंगले में जो नौकर थे उन्हें 4 आना प्रति बच्चा, मतलब हर एक बच्चे के पीछे 4 आना देकर उन्हें साफ करवाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। तो ये जो बच्चे थे वो कायल हो गए। उन्हें पता चल गया कि ये सफाई का काम है, वो उनके बस की बात नहीं है, ना पेड़ों की देखभाल उनसे हो सकती है। तो कुछ नहीं तो हम मुर्गियां तो बंद कर सकते हैं। यह एक काम इन बच्चों के दिमाग में आ जाता है। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। बस अब एक ही काम था, अब एक ही काम उन्हें लगा कि उनसे हो सकता है, वह है शाम के समय मुर्गियों को अंदर लेना। तो शाम होते ही जो भी हाथ में बांस आ जाए, छड़ी आ जाए, उसे लेकर वो मुर्गियों के पीछे दौड़ने लगे और उन्हें चल दड़बे दड़बे करने लगे। लेकिन कहते हैं बच्चे कि पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तो जैसे ही ये बच्चे मुर्गियों को पकड़ने लगे, उन्हें बंद करना चाहते थे, तो ऐसा लग रहा था कि इन मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है कि इन बच्चों की बात आपको नहीं सुननी है। वह मुर्गियां भी क्या करने लगी, उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियों ने तो क्या किया कि खीर के प्याले जो आया चांदी के वर्क से सजा रही थी, उन पर से वो दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। ऐसे निकल जाने से क्या होता है, देखो, तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसे चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो जैसे ये मुर्गियाँ थी वो दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई, जैसे कि तूफान गुजर गया। और तूफान गुजरने के बाद पता चला कि जो चांदी के वर्क से खीर के प्याले सजा गए थे वह अब खाली है, और उसमें से जो खीर थी वो दीदी के दुपट्टे पर और ताज़े धुले सिर पर लगी हुई, यानी सारी खीर अब दीदी के दुपट्टे के ऊपर और सिर के ऊपर है। और एक बड़ा मुर्गा जो था उसने क्या किया कि अम्मा के जो पानदान थे उस पर ही कूद पड़ा। उस पर जो कत्थे चूने रखे गए थे उस पर उसके पंजे लग गए, और अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर थी उस पर पानी मारता हुआ वह आगे निकल जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक यह हमने कहानी देखी। इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।